बात जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान सियासी लफ्जी जंग में आज उस वक्त मजीद शिद्दत आ गई जब वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से लगाए गए बैकडोर भर्तियों के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि पीडीपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बेबुनियाद इल्जामात का सहारा ले रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले उर्दू जुबान को बदनाम करने की कोशिश की गई और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वजीर पर रिश्वत और गैर कानूनी भर्तियों के झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि राज्यसभा इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी पीडीपी के वोटों से मुमकिन हुई, जिसका इंकशाफ आरटीआई के जरिए हुआ है। एक जगह बताए कहाँ बैकडोर अपॉइंटमेंट हुआ है, एक नाम लेके बताए हम। वो कहते हैं कि आउटसोर्स बैकडोर नहीं होता है। अब मैं पीडीपी वालों को क्या सिखाऊं ना, अब मैं थक गया उनको सिखाते सिखाते। उर्दू नहीं आता उनको, अंग्रेजी समझ नहीं पाते। अब मैं कैसे उनको मैं फ्रेंच में समझाऊं क्या? बोर्ड के भी फाइल चल रही है। अब बैकडोर अपॉइंटमेंट और आउटसोर्सिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हम नौकरियां भी लगा रहे हैं, जहां स्कीम के तहत हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है। अब ये पीडीपी वाले अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। पहले तो उर्दू का इस्तेमाल करना चाहा, वो फेल हुआ। ये बैकडोर अपॉइंटमेंट वाला, ये भी फेल। अब कल मैं उनकी कोई तकरीर देख रहा था कि किसी अफसर ने ट्रांसफर के लिए जो है मांगा और उनसे पैसे मांगे गए, और फिर मोहतरमा अपनी तकरीर में कहती है कि इसमें इंक्वायरी नहीं हुई क्योंकि मिनिस्टर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रेजरर है। अब मैडम जरा बताएं वो कौन सा मिनिस्टर है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रेजरर है? क्योंकि जहां तक मैं अपनी तंजीम को जानता हूं, मेरे ट्रेजरर मेंबर पार्लियामेंट शमी ओबरॉय साहब हैं, और अभी तक शमी ओबरॉय साहब न जम्मू कश्मीर में मिनिस्टर बने हैं, न मरकज में मिनिस्टर बने हैं। तो जब आपको झूठ बोलना है तो मेहरबानी करके थोड़ा सा होमवर्क करिए, जरा सीखिए, सीखने के बाद झूठ बोलिए। कम से कम थोड़ा सा मुश्किल बनाइए हमारे लिए इस झूठ को पकड़ना। लेकिन आप ऐसे झूठ बोलते हो जिसका सेकंड के अंदर अंदर जो है पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रही हो। लेकिन ये सब किया जा रहा है सिर्फ इस बात से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कि राज्यसभा के इलेक्शन में आरटीआई के जरिए साबित हुआ कि पीडीपी ने बीजेपी की मदद की, तब जाके जो है बीजेपी एक राज्यसभा की सीट जीत पाए। उस पे महबूबा मुफ्ती खामोश। उन्होंने ऑब्जर्वर क्यों नहीं लगाया, इलेक्शन का एजेंट क्यों नहीं लगाया? उस पे वो बात नहीं करेगी, लेकिन बेबुनियाद इल्जाम लगा के आप लोगों की तवज्जो जो है वो हटाना चाहती है।